में 2 बार खा लिया 3 बार तो इतना नुकसान नहीं करता। लेकिन आप करते हो क्या एक्सरसाइज? अरे बिल्कुल करते हैं एक्सरसाइज सुबह उठ के। आप भी करा करो एक्सरसाइज सुबह उठ के, ठीक? नहीं नहीं सर, क्या बात कर रहे हो? आपको इस तरह भी ग्रैब एंड गेन है, ठीक है? तो यहाँ से भी क्या मिल रहा है आपको? ग्रैब कर रहे हो और क्या कर रहे हो? गेन कर रहे हो अपने आप को, एक कदम आगे बढ़ा रहे हो अपना, ठीक है? मेरे क्लास 8 के प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपका अश्विनी सर आपके लिए आज क्या लेके आए हैं? कुछ सरप्राइजेस लेके आए हैं। कौन से चैप्टर्स के सरप्राइजेस लेके आए हैं हम आपके लिए? तो देखो, बैच का नाम क्या है हमारा? उदय बैच 26-27। मतलब कि आपको सनराइज करवाना है। उदय का मतलब क्या होता है? राइज करना। तो अब सन राइज मतलब कि बच्चे को राइज करवाना है हमें। तो चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पे? एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेट वर्ल्ड ऑफ साइंस। कि हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। अब देखो, आप सीबीआई तो ऑफिसर हो नहीं जो इन्वेस्टिगेट करोगे, लेकिन अब क्या हो, एक प्यारे प्यारे बच्चे हो हमारे, तो आप क्या करोगे? इन्वेस्टिगेशन करोगे। किसका? वर्ल्ड ऑफ संसार। किसका? साइंस का, विज्ञान का, संस्कार के बारे में आप क्या करोगे? इन्वेस्टिगेट करोगे यहाँ पे। तो आओ बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और आपको चैप्टर भी टाइम से करवाना है हम लोगों को। ये चैप्टर वैसे किसी ने करवाया नहीं है, यूट्यूब पे आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन हम आपको चैप्टर करवा रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो चीज है वो कोई नहीं बताता। इस चैप्टर के अंदर क्या है? वर्ल्ड है। किसका? साइंस का वर्ल्ड है। किसका वर्ल्ड है? साइंस का वर्ल्ड है। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से। चलो, तो अब साइंस है क्या? मतलब विज्ञान क्या चीज है? क्या है साइंस? ऐसा क्या? सोच के देखते हैं अगर हम साइंस के बारे में। तो साइंस कोई फैक्ट्स की कलेक्शन नहीं है। मतलब कि अगर साइंस देखा जाए ना, तो साइंस को आप ना एक खाली वर्ड के नाम से नहीं कह सकते। साइंस अपने अंदर एक बहुत बड़ा संसार लेके चलता है। तो साइंस क्या है? किस चीज का? एक अंडरस्टैंड करने का तरीका है। साइंस के अंदर आप क्यूरियोसिटी, आपको इच्छाएं पैदा होती है जानने के लिए। साइंस नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर कुछ और टॉपिक्स भी आएंगे आपके। आप इसके अंदर ऑब्जर्वेशंस करके देखते हो, इन्वेस्टिगेशन करके देखते हो, लेकिन साइंस एक वर्ड तक नहीं है, पूरे वर्ल्ड तक है साइंस। कैसे? आप यहां से बैठे बैठे सन की डायरेक्शन का पता लगा सकते हो, ये साइंस ने प्रूव करा है, ठीक है? आप यहां से सोलर सिस्टम के बारे में जान सकते हो, ये साइंस ने प्रूव करा है। तो देखो कितनी सारी चीजें साइंस ने प्रूव करी है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो साइंस क्या है? अपने अंदर एक क्या है? वर्ल्ड, संसार, ठीक है? चलो आओ अब देखते हैं हम इन्वेस्टिगेट वर्ल्ड ऑफ साइंस, कि हमने साइंस के अंदर क्या क्या चीजें इन्वेस्टिगेट करी हैं। तो देखो, आपने जब आप ग्रेड मतलब अभी तो आप ग्रेड 8 में ही हो, ठीक है? लेकिन जब आप 6th में थे, 7th में थे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे इसके अंदर कि हमने क्या क्या चीजें जानी, किसी चीज के बारे में जाना। तो इन ग्रेड 8 वी एंटर द इन्वेस्टिगेट वर्ल्ड। अब देखो, आप ग्रेड 8 में आ चुके हो, आपको भी पता, मुझे भी पता है, लेकिन हम क्या करेंगे इसके अंदर? हम इसके अंदर इन्वेस्टिगेट करेंगे। किसका? साइंस के संसार का पूरा पूरा एकदम उसको खोल के देखेंगे, चेक करेंगे उसको क्या है उसके अंदर। इन्वेस्टिगेशन पूरी चलेगी, ठीक है? जैसे आपने क्लास 6 में करा था। क्लास 6 में क्या करा था? आपको खाली क्यूरियोसिटी हुई थी उसके बारे में और उसके बारे में थोड़ा सा पता लगा था। मतलब कि साइंस में एक जिज्ञासा आई थी आपको जानने के लिए कि हाँ, साइंस ये चीज है और इस टाइप से साइंस का काम होता है। इन ग्रेड 7 के अंदर हमें कुछ नए नए आइडियाज को, जैसे मान लो आप क्लास 6 से क्लास 7 में आए, ठीक है? तो आपको क्या होगा? क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होगी, हाँ साइंस एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने, ठीक है? लेकिन जब आप क्लास 7 में आते हो तो उसके अंदर आपको आइडियाज के बारे में पता लगता है, नई नई चीजों के बारे में पता लगता है, कुछ चेंज कर पाते हो, नए नए एविडेंसेस को ढूंढ पाते हो, छानबीन कर पाते हो, ठीक है? लेकिन अब क्लास 8 में आते हो, जब आप क्लास 8 में आते हो तो आप क्या करते हो? इन्वेस्टिगेट करते हो इन चीजों के बारे में, ऑब्जर्वेशन करते हो, जिज्ञासा तो आपके अंदर होती है, लेकिन और बाकी चीजें भी आप इसके अंदर जानते हो। आओ और कुछ पॉइंट्स के बारे में इसमें पढ़ते हैं हम, और हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बच्चों अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन। अब देखो, मैंने साइंस में आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो क्लास 8th में है उसमें हम क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? वो हम करेंगे पढ़ के, पढ़ा के आपको, और आपको अच्छे से तैयार करके। तो देखो, व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन? तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? आंसर का फाइंड करना। क्या करते हो आप? जैसे मान लो आपको टीचर्स कराते होंगे, आपके कुछ ट्यूशन टीचर्स होंगे आपके कराने वाले, कुछ
स्कूल टीचर होंगे, वैसे तो स्कूल्स में टीचर चैप्टर कराती नहीं है ये वाला ना, बाकी जगह कराया जाता है, वो छुड़वा देते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो चीजें है ना, अगर वो टीचर स्टार्टिंग से करा दे तो बच्चों को साइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन वो क्या करते हैं, छुड़वा देते हैं। वो स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर द इनविजिबल वर्ल्ड वाला, लेकिन गलत है ये चीजें, तो सुनिए ध्यान से। इन्वेस्टिगेशन मीन फाइंडिंग आंसर अ सिस्टमैटिक वे, एक सिस्टमैटिक वे से हम आंसर को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, वो हमारा क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है। आस्किंग फोकस्ड क्वेश्चन, हमें क्या करना है, फोकस्ड क्वेश्चन को ध्यान देना है, आस्क करना है उसको। नेक्स्ट है हमारा डिजाइनिंग सिंपल एक्सपेरिमेंट, आपको क्या करना है, देखो आपके ना चैप्टर्स के अंदर 8th क्लास के अंदर कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज दे रखी है, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 हो गया, चैप्टर 4 हो गया, तो उसके अंदर क्या करना होता है, हमें सिंपल सिंपल एक्सपेरिमेंट निकाल के देखने होते हैं, जो आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। जैसे एग्जांपल है कि दही से दूध से दही बना देना, तो वो भी कैसे बनता है, वो बैक्टीरिया के थ्रू बनता है। क्या नाम होता है उस बैक्टीरिया का, लैक्टोबैसिलस नाम होता है उस बैक्टीरिया का, ठीक है। मेकिंग केयरफुल ऑब्जर्वेशंस, आपको क्या करनी है, कुछ ऑब्जर्वेशंस देखनी है कि भाई दही कैसे जम गई जब हमने दूध को थोड़ा सा गर्म करके उसके अंदर खट्टा डाला, जामुन कहते हैं जिसको आप। ड्राइंग कंक्लूजन, आपको क्या करना है, कंक्लूजन, जैसे मान लो आपने कोई एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा, उसकी ऑब्जर्वेशन निकाली, तो आप क्या करोगे, अब फिर कंक्लूजन को निकाल के देखोगे, कंक्लूजन निकाल के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये इसका आंसर है। तो फोर्थ है साइंस इज एवरीवेयर, देखो साइंस क्या है, हर जगह है, आपके किचन से लेकर आपके घर तक, बाहर निकलने तक, पूरे बाहर घूमने तक, हर जगह क्या है, साइंस है। जैसे मान लेते हैं पानी को उबाला, क्या हो गया, बॉइलिंग, साइंस। पानी को बर्फ को मेल्ट करा, मेल्टिंग। बर्फ को जमाया, फ्रीजिंग। तो ये सारी चीजें क्या है, साइंस के अंदर आती है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो हम साइंस के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। तो साइंस क्या है, एवरीवेयर। जैसे मान लो आप सुबह सुबह स्कूल के लिए, बस के लिए रेडी होते हो, अब बस वाले ने क्या करा, स्टार्ट करा, वो फिजिक्स में आ जाता है। अब उसने क्या करा, 0 पे देखा, भाई स्टार्ट करते टाइम क्या होगा, 0 पे स्पीड होगी, तो वो क्या होगा आपको इनिशियल, बट लेकिन जब वो आपको 60 किलोमीटर तक लेके जाएगा स्पीड को उसकी, तो उसकी फाइनल स्पीड हो जाएगी। अगर वो उससे आगे नहीं बढ़ाता है तो। कोई डाउट यहाँ तक, नहीं सर बहुत अच्छे से समझा रहे हो आप, नहीं कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन की तरफ। तो देखो इसके अंदर क्या करते हैं, सिस्टमैटिक में क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जैसे मान लो कि आपको चाय बनानी है, अब चाय कैसे बनेगी, ये तो है नहीं कि आपने क्या करा, उसके अंदर बिना दूध डाले, बिना चीनी डाले चाय बनेगी। पहले क्या करोगे, पानी डालोगे, फिर उसके अंदर क्या करोगे, चीनी, चाय पत्ती। लेकिन हाँ एक चीज और है, आजकल तो पाउडर वाली चाय भी आ गई, देखा होगा, मसाला टीज हो गई, ये वाली आ गई है ना। तो आजकल इजी हो गया तरीका बनाने का चाय को। पहले चाय लगता था टाइम बनाने में, पहले दूध डालो, पहले पानी डालो उसके अंदर, फिर उसके अंदर चीनी डालो, फिर चाय पत्ती डालो उसके अंदर, फिर उसको उबालो, फिर उसके अंदर से खुशबू आएगी तो उसमें दूध डालो थोड़ा सा, फिर आपकी चाय रेडी होती थी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है हमें इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप फर्स्ट स्टेप को स्टार्ट नहीं करोगे तो आप एंड स्टेप तक कैसे पहुंचोगे, समझ में आ रहा है। चलो एक है गोल्डन रूल, ये गोल्डन रूल अगर आप याद रख लोगे तो साइंस आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। ओनली वन फैक्टर शुड बी चेंज एट अ टाइम, खाली एक बार में एक ही फैक्टर चेंज कर सकते हो आप। जैसे मान लो आप पानी गर्म कर रहे हो, तो पानी गर्म ही तो कर रहे हो, ठंडा तो नहीं कर रहे साथ साथ में, तो एक बार में क्या हो रहा है, साइंस में एक ही काम हो रहा है, समझ रहे हो। तो इसीलिए एक बार में एक ही फैक्टर कर सकते हैं हम, कोई एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं कर सकते। कुछ और एग्जांपल भी हैं साइंस से रिलेटेड, जैसे मान लो कि आपने पूड़ी तो हर किसी ने खाई होगी, खाते भी होंगे, आलू पूड़ी भी खाते होंगे, कई लोग कद्दू पूड़ी भी खाते होंगे, पेठा भी खाते होंगे, है ना। तो बहुत सारी पूड़ीज खाते होंगे, अलग अलग टाइप की पूड़ी बना के खाते होंगे घर पे, बट सब्जी भी अलग अलग होती होगी, मतलब कि पूड़ी तो सेम है लेकिन सब्जी के सबकी क्या होती होगी, अलग अलग होती होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब पूड़ी आपने क्या करा, गरम करी, गरम करी, तो गरम करने के बाद क्या हुआ, वो फूल गई। फूल कैसे गई, एक साइड से कैसी होती है, वो फुली होती है, दूसरी साइड से क्या होता है, थिनर होती है। ये कभी आपने देखा है इस चीज को। जैसे मान लो मिशन मंगल मूवी किस किसने देखी होगी, आपने देखी बेटा, देखी है, हाँ गुड। तो मिशन मंगल में क्या बताया था उन्होंने कि एक पूड़ी का एग्जांपल लेके समझाया था कि जब हम पूड़ी को बार बार तेल पे गरम करते हैं, तो जब तेल ज्यादा गर्म हो जाता है हमारा, तो क्या करते हैं हम, फिर उसको सिम गैस पे या उस गैस को बंद करके हम पूड़ी को उबाल सकते हैं। यही मिशन मंगल के दिखाया था कि पहले हम क्या करेंगे, राउंड 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 राउंड,
फिर एकदम फेंक देंगे उसको, फिर दोबारा राउंड राउंड राउंड। इस तरीके से उस मूवी को दिखाया गया था कि ऐसे वो पहुंचे थे मिशन मंगल के ऊपर, सैटेलाइट के द्वारा पहुंचे गए थे। ठीक है, तो आओ बढ़ते हैं हम पूरी के एग्जाम्पल पे। वो तो मूवी की बात तो चलो देखी होगी आपने, अच्छी मूवीज। वैसे आजकल वेलकम टू जंगल या फिर ऐसी मूवीज देख रहे हैं बच्चे हंसी कॉमेडी के लिए, धमाल 4 अभी रिसेंटली आई है ना। तो लेकिन मोटिवेशन मूवी देखा करो जो आपको मोटिवेट करे। ठीक है, खाली ये नहीं कि हंसी मजाक की मूवी देख ली या कार्टून देख लिया। कार्टून भी देखना बहुत जरूरी है, देखो अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में मोटिवेशन मूवी भी देखनी चाहिए आप लोगों को, जो आपको सिखाए, सीख दे। ठीक है, तो व्हाई डज अ पूरी पफ अप, क्यों फूल जाती है पूरी? ठीक है, कभी देखा इस चीज को कि उसका एक साइड तो थिनर होता है लेकिन दूसरा साइड क्या होता है, फूला फूला होता है। तो थिंग्स वी कैन चेंज, जो चीजें हम चेंज कर सकते हैं। आओ बढ़ते हैं अपने हम कुछ नेक्स्ट इसी बातों के ऊपर। चलिए, तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओ माय गॉड, क्या वर्ड कह दिया सर आपने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो माइक्रो भी होते हैं, मैक्रो भी होते हैं। मैक्रो क्या है, बड़े, लेकिन माइक्रो कहते हैं स्मॉल, बिल्कुल छोटे छोटे। जैसे आप छोटे छोटे बच्चे हो ना, वैसे ही छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, इनविजिबल वर्ल्ड में होते हैं, मतलब जो हमें दिखाई नहीं देते। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चलो, लेकिन कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। ठीक है, लिविंग होते हैं। लिविंग होंगे तो आपको पता है कि कुछ होते हैं ऐसे बैक्टीरियाज या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी के अंदर तो जाते हैं लेकिन हमें हेल्पफुल करते हैं, बहुत मदद करते हैं, जैसे डाइजेशन करने में। लाइक एग्जांपल ले लो, लैक्टोबैसिलस एक टाइप का बैक्टीरिया तो है, हमारी बॉडी में एंटर तो करता है लेकिन क्या करता है, दही हेल्पफुल होती है हमारी बॉडी के लिए। अब एग्जांपल ले लो, कोरोना वायरस क्या था हमारी बॉडी के लिए, हार्मफुल था। मतलब कि जब तक आप घर के अंदर थे ना, तब तक आपको कोरोना वायरस ने क्या कर रखा था, दूर कर रखा था अपने आप से। लेकिन जैसे आप घर के बाहर निकले वैसे कोरोना वायरस होना चालू हो गया था लोगों को। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं लेकिन हमें क्या करते हैं, डिसीजेस पहुंचाते हैं, बीमारियां देते हैं। ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। कुछ तो फ्रेंड होते हैं हमारे, लेकिन कुछ क्या होते हैं, दुश्मन भी होते हैं हमारे। ठीक है, तो नेक्स्ट है कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी। अब हम अपनी बॉडी को हेल्दी कैसे बनाए, कैसे अपनी बॉडी को हेल्दी बनाए? तो हम हेल्दी कैसे बनाएंगे, आवर बॉडी स्टे हेल्दी विद, कैसे बन सकती है हमारी बॉडी हेल्दी? सोचो सोचो सोचो, बताओ मेरे को। तो हमारी बॉडी बन सकती है न्यूट्रियस फूड से। जब आप क्या करते हो, अच्छा अच्छा खाना खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। ठीक है, जब आप ये चीजें गेन करते हो अपनी बॉडी के अंदर, हमारे चैनल का नाम भी ग्रैब एंड गेन है। ठीक है, तो यहां से भी क्या मिल रहा है आपको, ग्रैब कर रहे हो और क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो अपने आप को, एक कदम आगे बढ़ा रहे हो अपना। ठीक है, तो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं आपको बहुत सारे उन खानों से, तो वो क्या करते हैं, आपको हेल्दी रखते हैं। अब सर ये मत सोचना कि जंक फूड खा रहे हो तो वो आपके लिए हेल्दी होगा। देखो जंक फूड एक टाइम तक आपके लिए हेल्दी है, लेकिन जब आप उसको कंटिन्यूसली स्टार्ट करोगे ना, जैसे मान लो कि हफ्ते में 2 बार खा लिया, 3 बार, तो इतना नुकसान नहीं करता। लेकिन आप डेली कंटिन्यूस करोगे उसको, खाना खाना खाना, सिर्फ जंक ही खाना, सुबह खाना, दोपहर में खाना, शाम को खाना, सिर्फ जंक ही खाना, तो वो क्या करेगा, आपको डैमेज करेगा आपकी बॉडी को। ठीक है, तो वो न्यूट्रियस फूड में नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज करनी है। क्या सर आप करते हो क्या एक्सरसाइज? अरे बिल्कुल करते हैं एक्सरसाइज, सुबह उठ के। आप भी करा करो एक्सरसाइज सुबह उठ के। ठीक है, ओके, स्कूल जाने से पहले करा करो एक्सरसाइज। नेक्स्ट मेडिसिन। अब आपको पता है बहुत सारी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं। जैसे मान लो चोट लग गई है, आपको पट्टी करवाओगे और क्या लोगे, दवाई लोगे दर्द कम होने की, तो वो क्या करती है, हेल्प करती है आपकी बॉडी को इंप्रूव करने में, सही करने में। नेक्स्ट है आपका वैक्सीन। अब आपको कोरोना की वायरस वैक्सीन लगी थी, बच्चों को भी लगी थी, बड़ों को भी लगी थी, सबको लगी थी। ठीक है, तो वो भी हमारी बॉडी के लिए क्या थी, हेल्पफुल थी, ताकि हमें क्या ना हो जाए, कोरोना वायरस ना हो जाए। ठीक है, और वैक्सीन भी आती है, जैसे मान लो पोलियो की वैक्सीन आ गई, पोलियो की दवाई भी आती है। ठीक है, डायरिया हो गया या कोई भी हेपेटाइटिस हो गया, बहुत सारी ऐसी बीमारी है जिनकी मेडिसिन और वैक्सीन चालू कर रखी है गवर्नमेंट ने। ठीक है, बेसिकली हमारा 9th टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, फोर्स एंड प्रेशर। एक तो जुकाम हो रहा है मुझे आज बहुत ज्यादा यार, बार बार जुकाम, चलो कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता है। इलेक्ट्रिसिटी, फोर्स एंड प्रेशर। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बिजली। अब जब तक वो हमारे घर में है ना, लाइट दे रही है हमें, तब तक हमारे लिए अच्छी। लेकिन अगर आप उसकी तारों को पकड़ लोगे ना आगे, तो क्या होगा, सर मुझे तो करंट लग जाएगा।
तो क्या है वो आपके लिए एक टाइम आने पे अच्छी नहीं भी है, मतलब कि फ्रेंड तो है पर दुश्मन भी है साथ साथ में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस क्या करती है, हीट एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या प्रोड्यूस करती है, हीट तो करती है, साथ साथ में क्या करती है, मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेट्स भी प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है आपके पास में फोर्स। आपको पता है फोर्स क्या है, पुश और पुल, ठीक है, क्लास 6 में पढ़ा होगा पुश और पुल के बारे में, ठीक है। मैं थोड़ा ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में क्योंकि चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम आगे चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे खाली थोड़ा थोड़ा पार्ट जान लो इसका, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम बता रहे हैं खाली इसके बारे में। किसके बारे में, एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेट वर्ल्ड ऑफ साइंस, कि हमें साइंस का वर्ल्ड शुरुआत कर रहे हैं हम। अगर स्कूल्स में बाकी जगह अगर आपको ये चैप्टर करा दिया जाता तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती, क्योंकि साइंस आपको अच्छे से क्लियर हो जाती कि साइंस आखिर हमें करना क्या है इसके अंदर। अब बच्चे आते तो कंफ्यूज रहते हैं कि हम साइंस को पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि जब तक फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ोगे तब तक आपको साइंस अच्छे से पता भी नहीं लगेगी कि क्या होती है। नेक्स्ट है आपका प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ओवर द एरिया। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या करता है किसके ऊपर, एक एरिया के ऊपर। जैसे मान लो कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ना है एग्जांपल लेते हैं। अब न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या करते हैं, ऐसे करके प्रेशर देते हैं ना, ऐसे एकदम ब्लास्ट होता है तो वो क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं एक सरफेस के ऊपर, ठीक है, और एकदम क्या होता है, बम फूट जाता है एकदम, न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर 3 उसमें देखी जाती है, एलिमेंट में, मिक्सचर में और कंपाउंड में, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एलिमेंट क्या है आपके, हाइड्रोजन, हीलियम गैस हो गई, ठीक है। अभी तक आपको शायद एलिमेंट्स तो नहीं बताए होंगे क्योंकि 30 एलिमेंट्स हम लोगों को लर्न करने होते हैं, वो हायर क्लासेस में करेंगे आराम से। अभी आप खाली मेन सुन लो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या हैं आपके, एलिमेंट्स हैं। ध्यान से, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम। अब एक अच्छा क्वेश्चन भी है मेरे पास इससे, अब हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर क्या बनता है, कभी सोचा इस बारे में? नहीं सर कभी सोचा नहीं है क्योंकि टाइम नहीं लगता। देखो हम तो आपको बता ही देंगे, लेकिन आपको पता बेटा, नहीं पता आपको भी, है ना। तो देखो जो हाइड्रोजन और हीलियम है उससे क्या बनता है, दोनों के मिक्सचर से क्या बनता है, सन बनता है। सन कैसे बनता है, जब दो गैसेस क्या होती है, फॉर्मेशन होती है वहां पे, तो सन फॉर्म होता है, ठीक है। सन क्या है, सूरज, वो हाइड्रोजन और हीलियम की ही फॉर्मेशन है, ठीक है। तो कंपाउंड, अब कंपाउंड क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके पास H2 है और आपके पास क्या है, O, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, या फिर CO2 ले लो। तो ये क्या हो गए, जब दो एलिमेंट्स की क्या होते हैं, ऐड करते हैं हम दो एलिमेंट्स को, तो क्या बन जाते हैं, वहां से एक कंपाउंड फॉर्म होता है हमारा। कोई डाउट? नहीं सर कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। सी है आपका मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, किसी भी चीज को क्या करते हैं, हम मिक्स कर देते हैं, मिक्सचर करके देखते हैं उसका, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा मिक्सचर होता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टरों में, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा इसका, क्योंकि हम अभी इन्वेस्टिगेट करके देख रहे हैं कि क्या होता है वर्ल्ड, साइंस के वर्ल्ड के अंदर। तो बेटा नेक्स्ट में आपका आता है पार्टिकल्स एंड मैटर। ध्यान से देखो, पार्टिकल्स एंड मैटर्स। अब पार्टिकल्स एंड मैटर होते क्या है, तो एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। हर एक चीजें जो हमारे आसपास में बनी हुई हैं वो क्या है, वो सारा मैटर है, ठीक है। मैटर तो है पर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो मेरी बात को, इसको जैसे मान लो आपके घर का बेड, फ्रिज, ये सारा क्या है, मैटर है, ये एक टाइप का, ठीक है। जो चीजें ऑक्यूपाई करे स्पेस को वो सारी क्या होती है, आपकी मैटर होती हैं, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर मूव वेरी लिटिल, जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, बहुत लिटिल, मतलब मूवली बहुत स्लोली, लिटिल छोटे छोटे उसमें करते हैं वर्क। लेकिन गैसेस के अंदर क्या होता है, फ्रीली मूव। जैसे मान लो कि आपको छोड़ रखा है घर वालों ने, फ्रीली छोड़ रखा है ना, बिल्कुल एकदम, कोई डर वर तो नहीं है आपको, लेकिन हाँ कई बच्चों को डर भी होता है, माँ बाप का, पेरेंट्स का डर भी होता है। लेकिन कुछ बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है पढ़ते हुए बच्चे देखते हैं। आप भी अच्छे से पढ़ते हो बेटा? बिल्कुल पढ़ते हो सर, बिल्कुल पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट है लाइट। रिफ्लेक्शन अकर फ्रॉम मिरर। तो
एक चीज और ध्यान से दो, पहले 1 मिनट रुको, लाइट से पहले एक चीज और देखो, लिक्विड के अंदर क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, मतलब फ्रीली मूव भी होंगे, साथ साथ में लिटिल भी होंगे, और वो क्या करेंगे, एक दूसरे से इंटरमीडिएट भी करेंगे लिक्विड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लाइट के ऊपर। लाइट रिफ्लेक्शन अकर फ्रॉम मिरर, मिरर के द्वारा क्या मिलती है, रिफ्लेक्शन आती है, ठीक है। लेकिन लेंस के द्वारा क्या आती है, रिफ्रैक्शन आती है, ठीक है। और मून क्या करता है, सनलाइट को क्या करता है, मून रिफ्लेक्ट करता है, क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है आपका इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, देखो इकोसिस्टम नाम से पता लग रहा है इको फ्रेंडली है हमारे लिए तो बहुत ज्यादा, ठीक है, ग्रीन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या हो गया, इकोसिस्टम इंटरडिपेंडेंस होता है, किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इंटरडिपेंडेंस होता है। एयर, वाटर, सनलाइट एंड एनवायरनमेंट, तो इसके अंदर क्या आता है, हवा, पानी, सनलाइट और आपका एनवायरनमेंट भी आता है। कोई डाउट यहां तक, नहीं सर कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है अर्थ एंड क्लाइमेट चेंज। तो अब अर्थ और क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, तो ध्यान से देखो, अर्थ क्या है, हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ हम रह भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, यहाँ पे घूम भी रहे हैं, सांस भी ले पा रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं, प्लांट्स भी हैं, फ्रूट्स भी मिल रहे हैं हमें यहाँ से, ऑल चीजें हमें यहाँ से मिल रही हैं, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटी आर कॉजिंग क्लाइमेट चेंज। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ह्यूमन एक्टिविटी क्या कर रही है, क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे मान लो एनवायरनमेंट को ठेस पहुंचाना, ये क्या है, सबसे बढ़िया काम लगता है लोगों को है ना। अब एनवायरनमेंट को क्या करते हैं लोग, जैसे मान लो पहाड़ों पे सड़कें बना दी, तो ये एनवायरनमेंट के खिलवाड़ करना, जैसे बाढ़ का, फ्लड्स करना क्यों होता है ये, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन तो कर रहे हो एनवायरनमेंट के साथ, लेकिन क्या कर रहे हो, साथ साथ में खोखला भी कर रहे हो उस कंस्ट्रक्शन, उस अर्थ को, या मान लो उस पार्ट को, या फिर पहाड़ों को, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब कई बच्चे क्या होते हैं, कहते हैं कि जुपिटर पे एलियंस है या सैटर्न पे, मतलब हर जगह। देखो अगर मेरी बात सुनो, कहते तो ये भी है कि मार्स पे लाइफ पॉसिबल है, तो सैटेलाइट क्यों गई, इंसान खुद क्यों नहीं गया, सोचा कभी इस बारे में कि मार्स पे कहते हैं लोग पॉसिबिलिटी है ह्यूमंस की, लाइफ जा सकते हैं, मतलब कि इंसान रह सकते हैं, तो सैटेलाइट को क्यों भेजा, आप लोग क्यों नहीं गए, मतलब कि हम लोग या आप लोग एस्ट्रोनॉट्स क्यों खुद क्यों नहीं गए, सैटेलाइट को भेजा गया। क्योंकि देखो बेटा क्या होता है, जब आपके जो प्लैनेट्स हैं, अगर आप जुपिटर देखोगे, उसका टेम्परेचर दिन के टाइम कुछ और होता है और रात के टाइम कुछ और होता है। मरकरी जो सन के बिल्कुल पास में है, उसका टेम्परेचर दिन के टाइम कुछ और होता है और रात के टाइम कुछ और होता है। रात के टाइम इतना होता है कि अगर आप पैर रखोगे तो जम जाओगे, बहुत कोल्ड। लेकिन जब गर्मी डे के टाइम पे क्या होता है, उसका टेम्परेचर इतना गर्म होता है कि अगर आप उस पर खड़े भी होते हैं तो एट ए टाइम आप जल जाओगे। तो सिर्फ अर्थ एक ऐसी है जिसके अंदर क्या है, लाइफ पॉसिबल है, बाकी और किसी प्लेनेट के अंदर लाइफ पॉसिबल। हाँ मैं ये नहीं कह रहा एलियंस नहीं होते, एलियंस होते हैं, अच्छी बात है, होने भी चाहिए, लेकिन अगर देखे जाते ये चीजें तो फिर होता भी पॉसिबिलिटी। जैसे मान लो कोई मिल गया मूवी है ना, तो उसमें एलियंस का पार्ट दिखाया गया, क्रिश 3, क्रिश 2, क्रिश 1, जादू, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब एलियंस एक आई थिंक मेरे सबसे एज्यूम करा है, यूएफओ यूनिफाइड आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो यूएफओ हो गए आपके, तो ये चीज ना सोची गई है, एज्यूम करी गई है, रियलिटी में आज तक किसी ने देखी नहीं। अगर देखी होती तो फिर प्रूफ भी होता उस चीज का, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये चीज चलती रहती है क्योंकि कंट्रोवर्सी तो बहुत सारी आती है। अब किसी चीज को देखोगे आप लोग, ठीक है, लीव इट करते हैं इस टॉपिक को। तो अर्थ क्या है, हमारे लिए बहुत अच्छी है, गुड है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है वहां से, नेचर मिल रहा है, एयर मिल रही है, लाइफ मिल रही है। लेकिन हमारे लिए हेल्पफुल भी बहुत है, ये बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से पेड़ से फ्रूट मिलते हैं और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। चलो, तो पेड़ से हमें एक चीज और मिलती है, वो मुझे आप कमेंट में बताओगे, ठीक है, क्या क्या मिलता है पेड़ से, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और हाँ, अब आपको कहीं और नहीं जाना, आपको हर एक चैप्टर के नोट्स यहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही था, नोट्स हर एक चैप्टर कराए जाएंगे आपको, हर एक चैप्टर के दिए जाएंगे आपको नोट्स बनाने की नीड नहीं है आपसे, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे हर एक चैप्टर के, बिल्कुल। एनसीईआरटी प्लस अदर एक्स्ट्रा बुक्स को हम बना के नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम आपके लिए कुछ ग्रैब एंड गेन से रिलेटेड बुक्स भी लेकर आ रहे हैं,
एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़िए और आपको अच्छे से क्लियर कराए जाएंगे हर एक कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। तो चलो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, जाके सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपके पास क्या आ जाए, अपडेट्स आती रहे। लाइक करना है, कमेंट करना है, डाउट्स जरूर पूछने हैं, और दूसरी चीज, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।